हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेंट 2.5 1 मिलियन मॉडल को हम अपने पीसीज पे लोकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि क्वेंट 2.5 1 मिलियन मॉडल जो है काम कैसे करता है, ये कैसे बाकी एलएलएम से डिफरेंट है, तो आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो। इसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि क्वेंट 2.5 1 मिलियन मॉडल कैसे काम करता है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे। मैं ना आपको दो डिफरेंट वेज में बताऊंगी कि आप क्वेंट 2.5 मॉडल को लोकली कैसे यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वे क्या होगा, हम हगिंग फेस से इसको डाउनलोड करेंगे क्वेंट 2.5 मॉडल को एंड उसको अपने लोकल पीसी पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें लैंग्राफ में इस मॉडल को यूज़ करना है तो ओलामा के थ्रू हम इस मॉडल को कैसे लोकली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ हगिंग फेस वाला मेथड। पहले हम देखेंगे कि हगिंग फेस से हम इस मॉडल को कैसे डाउनलोड करेंगे एंड फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप ये वाला पेज देखिए हगिंग फेस का। यहाँ पर देखो हम ये वाला मॉडल यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली क्वेंट 2.5 मॉडल की ना दो वेरिएंट्स हैं। एक तो है 7 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल और दूसरा मॉडल है 14 बिलियन पैरामीटर्स वाला। ये दोनों ही 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो है इनकी, मतलब ये वन टाइम पे 1 मिलियन वर्ड्स को, टोकन्स को प्रोसेस कर सकते हैं। एंड आज के ट्यूटोरियल में हम यूज़ करने वाले हैं 7 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल। तो गाइज पहले तो हम देखेंगे रिक्वायरमेंट। अगर इस मॉडल को आपको लोकली यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या मॉड्यूल्स इंस्टॉल होने चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखते हैं। आपके पास क्या रिसोर्सेज होने चाहिए इस कोड को रन के लिए, वो देख लेते हैं। तो अगर आप इस पेज को स्क्रॉल करते हो ना, हम इस सेक्शन में आ जाते हैं। सबसे पहले गाइस हगिंग फेस के मॉडल को रन करने के लिए ना हमें ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल चाहिए होता है। तो आप सिंपल ट्रांसफॉर्मर्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स। आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स एंड एंटर कर देना है। ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। इन गाइस अगर आपके पास पहले का ही ये मॉड्यूल आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपको क्या चेक करना है कि वो जो ट्रांसफॉर्मर का वर्जन है ना, इस वाले मॉडल से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि ये जो क्वेंट 2.5 मॉडल है ना, ये पुराने ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल में नहीं थे। जो ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल्स 4.37.0 के बाद वाले वर्जन्स हैं जो ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल के, उसमें आपको क्वेंट 2.5 मॉडल मिलेगा। अगर आपको ऐसा कुछ एरर आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपके पीसी में जो ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल है वो पुराना है, तो आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल कर लिया। आपको ना जब ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करना है, एक और चीज़ का ध्यान रखना है। आपको चेक करना है आपके पीसी में कूडा वर्जन 12.1 या 12.3 हो। गाइज ये किनके लिए है, दो तरीके हैं। देखो, एक तो ये है कि आप कोड को सीपीयू पे रन करना चाहते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जीपीयू है, आप चाहते हो आप जीपीयू पे इस कोड को रन करो। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास जीपीयू है, आप एलएलएम मॉडल पे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको जीपीयू यूज़ करना चाहिए। बट लेट्स से अगर आपके पास जीपीयू नहीं है ना, तो आप सीपीयू पे भी इसको रन कर लोगे, बट वो स्लो होगा। मैं वो भी बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता रही हूँ कि अगर आपके पास जीपीयू है, एनवीडिया का जीपीयू है, तो आपको अपने पीसी में चेक करना है आपके पास या तो कूडा 12.1 होना चाहिए या कूडा 12.3 होना चाहिए। अब ये आप कहाँ से चेक करोगे कि कूडा का ये वर्जन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। उसके लिए आप जहाँ सी ड्राइव में जाना, ये देखो सी ड्राइव में, हम सी ड्राइव में चलते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में। उसके बाद स्क्रॉल करो, यहाँ पे एनवीडिया जीपीयू कंप्यूटिंग टूल किट, इस पर क्लिक करो। कूडा का फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्जन्स दिख रहे होंगे कूडा के। तो मेरे केस में गाइज मैंने डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट वर्जन्स इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पीसी में भी यही सारे आपको फोल्डर्स दिखेंगे। अगर आपने कोई एक वर्जन इंस्टॉल किया तो आपको एक फोल्डर दिखेगा। जैसे ये V12.5 का क्या मतलब है, कूडा का वर्जन 12.5 इंस्टॉल्ड हो रखा है। V12.1 का क्या मतलब है, कूडा का 12.1 वर्जन इंस्टॉल हो रखा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक फोल्डर भी दिख सकता है अगर आपने एक बार कूडा इंस्टॉल किया है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कूडा हैं, उतने फोल्डर यहाँ पे दिखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हमें या तो कूडा का वर्जन 12.1 चाहिए या कूडा का वर्जन 12.3 चाहिए। यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो
कूडा का वर्जन या तो 12.1 हो या 12.3 हो, तो मेरे पीसी में दोनों इंस्टॉल्ड हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या चेक करनी है, अगर लेट्स से ओके गाइज, बिफोर मूविंग टू दिस पॉइंट, लेट्स से आपके पास ये वाले वर्जन्स नहीं हैं, तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप कूडा कैसे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप या पीसी में, ठीक है। तो ये वाला वीडियो फॉलो करके फिर आपके पास ये कूडा का वर्जन आ जाएगा। अगली चीज़ क्या है, आपके पास जो पाइथन का वर्जन है शुड बी ग्रेटर देन 3.9 एंड स्मॉलर देन 3.12। तो अब नेक्स्ट चीज़ आप क्या देखोगे, पाइथन का वर्जन, आपका पाइथन का वर्जन इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। ऑलराइट, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इन्होंने यहाँ पे VRAM की रिक्वायरमेंट भी बताई हुई है। VRAM मतलब जो आपकी GPU की रैम होती है। देखो Qwen 2.5 7 बिलियन पैरामीटर वाला जो मॉडल है ना, अगर आपको उसमें 1 मिलियन टोकन्स के ऊपर काम करना है, मतलब आप चाहते हो, आपने जब ये मॉडल को लोकली डाउनलोड किया उसके बाद आप इसको टेस्ट करने के लिए 1 मिलियन वर्ड्स देना चाहते हो या 1 मिलियन टोकन्स देना चाहते हो, और फिर आप चाहते हो कि मॉडल उन 1 मिलियन वर्ड्स को, टोकन्स को प्रोसेस करके आउटपुट निकाल के दे, तो उस केस में ना आपके पास इतनी रैम होनी चाहिए, 120 GB VRAM, मतलब जो आपके GPU आप यूज़ कर रहे हो अपने लोकल कंप्यूटर के साथ, उसमें इतनी VRAM होनी चाहिए। कब, अगर आपको 1 मिलियन टोकन पे टेस्ट करना है। अगर तो आपको शॉर्टर एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, वो तो हम अपने पीसी में कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो राइट अ समरी ऑन दिस आर्टिकल या राइट अ पोएम ऑन दिस टॉपिक, वो तो हम टेस्ट कर लेंगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कम होंगे ना। हम मॉडल को नंबर ऑफ टोकन्स या वर्ड्स कम दे रहे हैं, हम 1 मिलियन वर्ड्स तो नहीं दे रहे उसको प्रोसेस करने के लिए, वो टास्क तो हम टेस्ट कर सकते हैं। ये जो VRAM रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है, ये स्पेसिफिकली उस केस में बताई है अगर हम मॉडल को 1 मिलियन टोकन्स देते हैं तो मॉडल उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे। उस केस के लिए आपके पास इतनी VRAM होनी चाहिए 7 बिलियन मॉडल के लिए। एंड गाइज, अगर आपको 14 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल ट्राई करना है एंड आप उसको 1 मिलियन टोकन्स देना चाहते हो काम करने के लिए, उस केस में आपके पास 320 GB VRAM होनी चाहिए। ओके, तो अब आपने नोट किया यहाँ पे VRAM कितनी ज़्यादा हमें चाहिए, इतनी ज़्यादा मेमोरी हमें क्यों चाहिए। देखो, पहली बात तो अगर हम LLM मॉडल्स की बात करते हैं तो जितने 7 बिलियन मतलब 7 बिलियन पैरामीटर्स, 14B का मतलब 14 बिलियन पैरामीटर्स, जितने ज़्यादा पैरामीटर्स मतलब उस मॉडल का साइज उतना ही बड़ा है, राइट। तो अगर आप इस मॉडल को 1 मिलियन वर्ड्स दे रहे हो, टोकन्स दे रहे हो काम करने के लिए, तो उसका क्या मतलब है, पहले आपको वो 1 मिलियन वर्ड जो आपका GPU है उसकी रैम में डालने पड़ेंगे ना। पहले वो वर्ड्स कहाँ जाएंगे अगर आप उन पे काम करना चाहते हो 1 मिलियन वर्ड्स पे, पहले वो 1 मिलियन वर्ड्स GPU की मेमोरी में जाएंगे, फिर मॉडल को भी आंसर उसके ऊपर प्रोसेस करना है, कुछ प्रोसेसिंग करेगा ना मॉडल, कुछ कैलकुलेशन करेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा, तभी आंसर जनरेट करके देगा। तो वो उस मॉडल को भी प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी चाहिए, आंसर जनरेट करने के लिए मेमोरी चाहिए, तो इसलिए हमें इतनी VRAM चाहिए इन दोनों मॉडल्स के लिए। तो आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास इतनी VRAM नहीं है गाइस, तो मेरे पास तो जो मैं आपको ट्यूटोरियल में GPU यूज़ करके दिखाऊंगी वो होगा NVIDIA का RTX 3090 GPU, जिसकी 24 GB VRAM है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है कि अगर आपके पास उतनी VRAM नहीं है तो आप फिर भी Qwen 2.5 1 मिलियन मॉडल को यूज़ कर सकते हो शॉर्टर टास्क के लिए। हम क्या करेंगे, हम उसको कंटेक्स्ट विंडो 1 मिलियन वाली नहीं देंगे, हम छोटे कंटेक्स्ट लिख लेंगे, हमारी प्रॉम्प्ट छोटी हो जाएगी, हम छोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे उसको, है ना। पर एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाएगा कि मॉडल को लोकली यूज़ कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो ये करने वाले हैं हम आज। तो अब आपको सब क्लियर हो गया, पाइथन का वर्जन पता लग गया, कूडा का वर्जन पता चल गया, और हमें यह भी पता चल गया कि हम इतनी बड़ी कंटेक्स्ट विंडो नहीं दे सकते, हम ज़्यादा बड़े मैसेजेस नहीं पूछ सकते, हम शॉर्टर टास्क करेंगे Qwen 2 को, आज Qwen 2.5 को। और हमें मॉड्यूल कौन सा इंस्टॉल करना है, ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल। और ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका वर्जन इससे ज़्यादा हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करें, कोड देखें। तो गाइज, जुपिटर नोटबुक में मैंने इस न्यू पे क्लिक करो, पाइथन 3, मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन कर ली। यहाँ पे मैं आपको कोड दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको वर्जन्स बता रही हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसफॉर्मर का वर्जन ही देख लेते हैं।
तो देखो मेरा ट्रांसफॉर्मर का वर्जन क्या है, 4.48.1। अब गाइस ट्रांसफॉर्मर तो हो गया इंस्टॉल, अब हमें ये भी तो देखना है ना कि जीपीयू यूज़ हो रहा है कि नहीं आज के कोड में। कई बार क्या होता है, हमारे पीसी में जीपीयू तो होता है, पर जो हम कोड लिखते हैं, जो मॉड्यूल हम इंस्टॉल करते हैं, वो ना कंपेटेबल नहीं होते, इसलिए हमारा जीपीयू यूज़ नहीं हो पाता। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगी हमारा पाईटॉर्च वर्जन क्या है एंड हमारा जीपीयू यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो कौन सा जीपीयू यूज़ हो रहा है, और उसके बाद हम कोडिंग पे जाएंगे। तो देखो ये टॉर्च वर्जन है मेरा 2.5.1 एंड ये कंपाइल्ड है कूडा 12.1 के साथ। इसका मतलब जो मैं आज का कोड करने वाली हूँ उसमें जो जीपीयू यूज़ हो रहा है एंड वो कौन सा कूडा यूज़ कर रहा है, 12.1। तो रिमेंबर गाइस हमने कौन सा कूडा वर्जन लेना था, देखो हमारा कूडा वर्जन कौन सा होना चाहिए था, 12.1 या 12.3। तो मेरा कौन सा है, कूडा 12.1। अब हम देख लेते हैं जीपीयू कौन सा यूज़ हो रहा है। तो आप देखो अगर ऐसे लिखोगे आपको जीपीयू का नाम पता चल जाएगा। मैं आज के ट्यूटोरियल में ये वाला जीपीयू यूज़ कर रही हूँ। अब हम ये वाला जो मॉडल है इसको डाउनलोड करेंगे अपने लोकल पीसी में। तो उसके लिए हम जुपिटर नोटबुक पे आते हैं और ये लिखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल से ये वाला मॉड्यूल और ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करा। ये मॉडल का नाम है जो हमें यूज़ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेन 2.5 का 7 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। इस तरह से हम मॉडल को लोड करते हैं। देखो फ्रॉम प्री ट्रेन मॉडल का नाम जो कि ये है टॉर्च टाइप एंड डिवाइस मैप ऑटो। इस लाइन का मतलब ये होता है कि अगर तो आपके पीसी में जीपीयू है तो जीपीयू यूज़ हो जाए, नहीं तो सीपीयू पे काम कर ले। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि हम सीपीयू के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो वो ये वाला कोड है, आपको कोई चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे होता क्या है, जब आप डिवाइस मैप ऑटो लिखते हो ना, इसका मतलब ये है अगर तो हमारे कोड को जीपीयू मिला तो वो जीपीयू यूज़ कर ले, नहीं तो वो सीपीयू यूज़ कर ले। तो आप क्वेन 2.57 बिलियन मॉडल को सीपीयू पे भी वर्क कर सकते हो, बट क्या होगा, वो बहुत स्लो चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे, इसको एंटर कर दो। तो गाइज मेरे केस में क्या है ना, मैंने ये वाला मॉडल, ये वाली कमांड एक बार पहले चलाई हुई है। तो मेरे केस में ना ये मॉडल जो है LLM, ये वाला LLM क्वेन 2.57 बिलियन पैरामीटर वाला LLM डाउनलोड हो रखा है, इसलिए लोड हो गया है यहाँ पे। आपके केस में क्या होगा, जब आप इस कमांड को, ये जब इस सेल को फर्स्ट टाइम रन करोगे ना, ये टाइम लेगा। तो मैंने ना इसकी वीडियो बना के रखी है, जब मैंने इस कोड को रन किया था, मैं आपको दिखाती हूँ और आपको पता चल जाएगा किस तरह का एप्लीकेशन दिखेगा आपको। देखो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम रन किया था तो ये देख रहे हो ये सारी चीज़ें, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, देख रहे हो लोड हो रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम जब लोड होगा ना, इसको टाइम लगेगा। एंड गाइज इसको जब आप डाउनलोड करते हो अपने लोकल पीसी पे इस LLM को, तो आपको अराउंड 15 GB के आसपास डिस्क चाहिए होगी। डिस्क स्पेस आपकी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको डाउनलोड कर रहे हैं अपने पीसी पे। LLM है, इसका साइज बड़ा होगा, 7 बिलियन पैरामीटर्स हैं इसमें। तो जब आप इसको डाउनलोड करोगे अपने लोकल कंप्यूटर में, तो ये आपके लोकल कंप्यूटर में ना अराउंड 15 GB तक की स्पेस लेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे पहले ये 4 GB की कोई फाइल डाउनलोड हो रही है। अब मैं इस वीडियो को ना थोड़ा आगे करती हूँ, आपको फिर पता चलेगा। देखना यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ये सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो को रोकते हैं। यहाँ पे देखो, देख रहे हो 4 GB अराउंड यहाँ पे है, यहाँ पे भी अराउंड 4 GB है, ये भी 4 GB है, ये 4 GB है। तो इन सब फाइल्स को डाउनलोड करके आपके पीसी में रखने के लिए आपके पास इतनी मेमोरी होनी चाहिए, इतनी डिस्क स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से होगा फर्स्ट टाइम, और ये टाइम लेगा थोड़ा डाउनलोड होने में। तो उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ये सेल पे लिखोगे और एंटर करोगे तो आपका मॉडल लोड हो जाएगा। तो अब हमारे पीसी में ये वाला मॉडल है। इस मॉडल ने अराउंड 15 GB स्पेस ली हमारे पीसी में। अब हम इस मॉडल को यूज़ करेंगे और इसको क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं ये मॉडल हमें कैसे रिप्लाई करता है। देखो मैं ये लाइन लिख रही हूँ, ये क्या होता है, टोकनाइजर। तो गाइज हमेशा जब हम LLM मॉडल्स में काम करते हो तो काम कैसे होता है, हम टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा हाउ आर यू, तो मॉडल को वो टेक्स्ट ऐसे ही समझ नहीं आएगा। मॉडल को उसको एक फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए हम टोकनाइजर यूज़ करते हैं। होता क्या है, जैसे मैंने बोला हेलो हाउ आर यू, तो
पहले हम टोकनाइजर का क्या काम होता है, पहले इस सेंटेंस को वो वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, सेपरेट वर्ड्स में, फिर उन वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, कोई यूनिक आईडीज होंगी, फिर वो यूनिक आईडीज हमारी जाती है मॉडल के पास और मॉडल उस पर काम करता है। फिर मॉडल जब उस पर काम कर लेता है, फिर हम मॉडल के जो आउटपुट होते हैं उसको डिकोड करके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आउटपुट देखते हैं। तो ये जो टोकनाइजर है ना, ये सिर्फ इसका यही काम है कि ये क्या करेगा, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उनको आईडीज में कन्वर्ट करेगा, फिर वो मॉडल को देगा। ठीक है, तो हम मॉडल के फॉर्मेट में डेटा प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो भी यूजर की इनपुट होगी वो मॉडल के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, उसके लिए हमने टोकनाइजर यूज किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब ये प्रॉम्प्ट है, ये क्वेश्चन हम मॉडल को पूछना चाहते हैं, बाद में हम और भी क्वेश्चन पूछेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली, गिव मी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये प्रॉम्प्ट हम देंगे अपने मॉडल को। उसके बाद हम ना ये लिख रहे हैं, ये देखो ये क्या है, ये ना टेम्पलेट है, हम अपने मॉडल को बताते हैं कि किस तरह से आपने रिप्लाई करना है। रोल सिस्टम, यानी कि रोल, यहाँ पे LLM का जो हमारा चैटबॉट है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या है, यू आर क्वेन क्रिएटेड बाय अलीबाबा क्लाउड, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। रोल, यूजर, कंटेंट, जो भी यूजर क्वेश्चन लिखेगा इस प्रॉम्प्ट में वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, एंटर कर दो। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वो सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जैसे मॉडल इस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करेगा और हमें आंसर देगा। तो यहाँ लिख लो, ये देखो ये स्टेप है। सबसे पहले इतने पार्ट को समझेंगे। टेक्स्ट एक वेरिएबल ले लिया, टोकनाइजर डॉट अप्लाई चैट टेम्पलेट, ये जो हमारा मैसेज है ना, इसके ऊपर हम चैट टेम्पलेट अप्लाई कर रहे हैं। इसका सिंपल इतना मतलब है, आप ये ऐसा सोच लो कि हम ना, ये चैट टेम्पलेट का मतलब क्या है, ये मॉडल के फॉर्मेट में ये मैसेजेस को अपेयर करवा देगा। ठीक है, उसके बाद मॉडल इनपुट, हम यहाँ पे मॉडल को इनपुट देने के लिए प्रिपेयर करने लगे हैं। मतलब क्वेन 2.5 मॉडल को हमने जो इनपुट देनी है, हमने क्या इनपुट देनी है, ये इनपुट देनी है ना। इस इनपुट को अब हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, टोकनाइजर यूज करा। टोकनाइजर क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी सेंटेंस होगा, उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, फिर वो नंबर्स में कन्वर्ट होंगे, फिर मॉडल के पास जाएंगे, तो इसलिए टोकनाइजर चाहिए। टोकनाइजर को क्या दिया, ये वाला टेक्स्ट दिया। इस टेक्स्ट के पास क्या पड़ा है, मैसेजेस। मैसेजेस में क्या है, हमारा ये टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट में यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पड़ा है। यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन यूजर ने पूछा था, ये हमने ये मॉडल को बताया था कि इस तरह से हैंडल करना है क्वेश्चंस को। फिर उसको हमने कन्वर्ट किया था उस टेम्पलेट में जो मॉडल को समझ आए। वो वाला टेम्पलेट हमने दे दिया टोकनाइजर को, उसने डेटा को उस फॉर्मेट में नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। टू डिवाइस का मतलब इसको भी वो GPU पे लेके चला जाएगा। अब ये वाली लाइन से मॉडल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। जो मॉडल की आउटपुट आएगी ना, इस प्रॉम्प्ट के लिए ये जो क्वेश्चन पूछा था, जो उसकी क्वेश्चन का आंसर देगा मॉडल, वो इस कोड के थ्रू दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मॉडल डॉट जनरेट आउटपुट जनरेट करेगा। इसको इनपुट क्या मिली, ये वाली इनपुट। इसमें क्या पड़ा है, जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर टोकनाइजर चला के जो नंबर्स में आ गया ना हमारे पास डेटा, वो वाला जो यूजर का क्वेश्चन था जो कि अब नंबर्स में कन्वर्ट हो चुका है, वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। मैक्स न्यू टोकन का मतलब ये है कि हम मॉडल को ये बोल रहे हैं कि जो आप आउटपुट जनरेट करोगे उसमें ना 512 से ज़्यादा वर्ड्स ना हो। ठीक है, फिर जो जनरेटेड आईडीज, अब जो मॉडल ने आउटपुट जनरेट करी वो एक नंबर के फॉर्म्स में है, हमें समझ नहीं आएगी। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख लो, हेलो के लिए ये वर्ड है, हाउ आर यू के लिए ये वर्ड है, डिफरेंट वर्ड नंबर्स है ना। इसी तरह से जो मॉडल ने रिस्पॉन्स जनरेट करा ना, वो भी नंबर्स में है अभी। तो हमें नंबर्स तो समझ नहीं आएंगे, हमें तो उसको नॉर्मल इंग्लिश में चाहिए। तो उसके लिए अब हम आगे काम करेंगे, वो देखते हैं कैसे हैं। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स टोकनाइजर डॉट बैच डिकोड। अब जो भी वो जनरेटेड आईडीज थी ना, जो नंबर्स थे आउटपुट में जो थे, उनको हमने डिकोड कर लिया, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो मिल जाएंगे। एंड फिर हम उस रिस्पॉन्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो हम प्रिंट करके देखें इसको। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा है अभी फिलहाल इससे, गिव मी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये क्वेश्चन के ऊपर आंसर आ रहा है, ये देखो। अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम designed to understand and generate human-like text based on the
यू कैन रीड दिस इंटायर टेक्स्ट। ये देखो आपको पूरा LLM के ऊपर मिल गया। ये तो था, हमने मॉडल को क्वेश्चन पूछा, मॉडल ने आंसर दे दिया। अब हम इसको चैटबॉट की तरह यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको चैटबॉट की तरह यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने सिर्फ क्या लिखा है, देखो वाइल ट्रू, हम यूज़र की इनपुट ऐसे ले रहे हैं। इस बार हम खुद से मैनुअली मैसेज नहीं यहाँ पे टाइप कर रहे। यूज़र हर बार इनपुट देगा, वो इधर चले जाएगी। अगर तो जो यूज़र ने इनपुट दी है उसमें उसने एग्जिट या क्विट लिखा हुआ है तो चैटबॉट वहीं बंद हो जाएगा। ये हमने टेम्पलेट दे दिया। हम मॉडल को बता रहे हैं कि किस तरह से काम करना है, चैटबॉट को बता रहे हैं कि इस तरह से काम करना है। यूज़र क्वेश्चन पूछेगा, आपको फिर ऐसे आंसर करना है। जो भी यूज़र ने क्वेश्चन पूछा हमने उसको टेम्पलेट में कन्वर्ट कर दिया। ये स्टेप जो ऊपर अभी हमने समझा था, ठीक है। चैट टेम्पलेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर टोकनाइजर लगा दिया ताकि जो हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है वो न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मॉडल को तो वही समझ आएगा। फिर मॉडल ने उसके ऊपर आंसर जनरेट करना है, फिर हम उसको डिकोड कर रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो अब हम इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन पूछेंगे। ये हमें इनपुट बॉक्स कैसे चल रहा है, बिकॉज हमने ये चीज़ लिखी हुई है इसके कारण। तो लेट्स स्टार्ट विद हाई। हम हाई बोलते हैं इसको पहले। लेट्स स्टार्ट विद हाई। तो देखो हाई लिखा, सिस्टम ने यहाँ पे ये देखो आंसर दे दिया, हाउ कैन आई असिस्ट यू। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो सपोज हमने ये क्वेश्चन बोला, शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ टाइम ट्रेवलर हु गेट स्टक इन एंशिएंट रोम। तो हमने ये क्वेश्चन पूछा, यूजर ने ये क्वेश्चन पूछा। अभी ये जो मॉडल है ये इसका रिप्लाई देगा। तो भी आप देख रहे हो कि स्टोरी प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा होंगे थोड़े, एंड जो मेरे पीसी की रैम है वो 24 GB है। इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आप देखना कि आपको इतनी देर में इसने आउटपुट दी। ये देखो हमने ये क्वेश्चन पूछा था और असिस्टेंट ने ये स्टोरी बना के हमें दी, ठीक है। स्टोरी की फर्स्ट फ्यू लाइन्स हम देख लेते हैं क्या है। एली stood in the bustling marketplace of ancient Rome, his heart pounding in his chest. You can read this entire story. यहाँ पे आप देख सकते हो उसने पूरी स्टोरी हमें बना के दे दी, ठीक है। इसी तरह से आप कोई और क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये तो था कि हमने उसको बोला स्टोरी प्रिपेयर कर दो। अब अगर आप चाहते हो, अब हम पता है क्या कर सकते हैं, अगर मैं उसको बोलूँ ये जो आर्टिकल है हम इसको ना कॉपी कर लेते हैं, इस आर्टिकल को यहाँ से जो भी हमें मिला हम सारा कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ से ये सारा यहाँ तक कॉपी करती हूँ, ठीक है। जितना भी टेक्स्ट था मैंने यहाँ से कॉपी करा, मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ और मैं यहाँ ये लिखती हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ समराइज दिस कंटेंट, और मैंने वो सारा पेस्ट कर दिया, वो जो मैंने वहाँ से पिक किया था। ये देख रहे हो ये मेरा मैसेज है, ये सारा मैंने मैसेज दिया। अब इसके बेसिस पे मैंने इसको बोला कि मुझे ये समराइज करके दिखा दो। ये देखो यूज़र का क्वेश्चन था, ये सारा मैंने क्वेश्चन में दिया। अब देखते हैं ये कैसे समराइज करके दिखाते हैं। अभी देखो मैंने इसको कितने नंबर ऑफ टोकन्स दिए होंगे, एक मिनट, ये देखो उसने समराइज कर दिया। ये मेरा क्वेश्चन था, अब ये असिस्टेंट का रिप्लाई है, ओवरव्यू आ गया। ये देखो जो मैंने उसको कंटेंट दिया था उसके बेसिस पे उसने मुझे सिर्फ इतना सा कंटेंट दिया। मैंने कितना दिया था उसको टेक्स्ट, देखो ये मेरा टेक्स्ट था, यहाँ से स्टार्ट हो गया था टेक्स्ट, ये सारा मेरा टेक्स्ट था। गाइस अब आपने देखा मैंने यहाँ पे कितने टोकन्स होंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हमने, मेरे पास 24 GB VRAM है, उस पर मैंने इसको एक आर्टिकल कॉपी करके पेस्ट कर दिया और मैंने इसको बोला कि समराइज करके दिखा दो। बट अगर इसकी जगह पे यहाँ पे मैं अगर 1 मिलियन वर्ड्स उसको इनपुट देती तो मेरा पीसी नहीं प्रोसेस कर पाता, ठीक है। तो मेरे पीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो मैंने आर्टिकल का उसको इनपुट दिया, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स पे उसने काम करके दे दिया प्रॉपरली, एंड देखो उसने वो समराइज करके भी हमें आउटपुट दे दी, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं क्वेन 2.5 मॉडल को अपने लोकल पीसीज पे। और हमने क्या किया है अभी, हमने हगिंग फेस से क्वेन 2.5 7 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल को डाउनलोड करा है। फिर हमने उस मॉडल को डिफरेंट क्वेश्चंस करके देखे हैं एंड उसने हमें उसका आंसर दिया है। तो इस तरह से आप क्वेन 2.5 को हगिंग फेस से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको इसका दूसरा वे बताऊंगी, वो क्या है, हम इसको डाउनलोड करेंगे
ओलामा से। किसको डाउनलोड करेंगे? क्वेन 2.5 मॉडल को ओलामा से डाउनलोड करेंगे। तो वो करते हैं अभी। आप ओलामा की वेबसाइट खोलोगे, ये लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से ले लेना। ये ओलामा का पेज है। तो बेसिकली गाइस सबसे पहले ओलामा क्या है? ओलामा के थ्रू ना आप कोई भी जो LLM मॉडल होते हैं वो बड़े इजीली अपने पीसीस पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए हम ओलामा को यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए? अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो ओलामा को, तो आपको ये जो ओलामा होता है ना, इसको अपने पीसी पे डाउनलोड करना होगा। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पिक करो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। तो मेरे केस में विंडोज़ है, विंडो सेलेक्ट कर लूँगी एंड डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद ना इसका एक सेटअप होगा, वो आपके डाउनलोड्स में चला जाएगा, वहाँ से उसको इंस्टॉल कर लेना। स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते रहोगे। जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे स्टेप्स आते रहेंगे, आपको क्लिक करते रहना है। प्रॉम्प्ट पे देखो, स्क्रीन्स पे देखो क्या लिखा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को चूज़ करो और इसको डाउनलोड कर लो। जब ओलामा एक बार डाउनलोड हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। यहाँ पे ये चेक करना है सबसे पहले हमने कि ओलामा इंस्टॉल हुआ कि नहीं। उसके लिए ना आप ओलामा लिख के एंटर कर देना। जब आप ओलामा लिख के एंटर करोगे, आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। अगर तो इस तरह की स्क्रीन दिख रही है, दैट मीन्स ओलामा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अगर ऐसी स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो उसका मतलब ये है आपको इस पेज पे जाके इसको अच्छे से इंस्टॉल करना है। पहले डाउनलोड करो, फिर इंस्टॉल करो। अब जब एक बार ओलामा डाउनलोड हो गया, अब हमें इसको अपने पीसी पे ओलामा को यूज़ करके ना हमें अब क्या करना है? ये जो मॉडल है क्वेन 2.5 मॉडल, उसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये जो मैंने आपको पेज दिखाया था पहले, ओके, ये वाला पेज देख रहे हो? सबसे पहले तो आप इस एरो पे क्लिक करो। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसके कितने डिफरेंट वेरिएंट्स है इस मॉडल के। तो मैंने आपको बताया ये क्वेन 2.5 जो मॉडल है, उसके एक तो 7 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है, एक 14 बिलियन वाला। तो हम कौन सा कर रहे हैं? 7 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल। तो यहाँ से ना ये कमांड को कॉपी कर लो, ये वाली कमांड को। इस कमांड को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करोगे गाइस। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करो। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दो। जब आप एंटर प्रेस करोगे, अगर तो आप इस मॉडल को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने ना क्वेन 2.5 का एक डिफरेंट मॉडल डाउनलोड करा था। ये वाला मॉडल मैं भी फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे ये आपको डाउनलोडिंग बता रहा है। 4.7 GB स्पेस लेगा ये आपके पीसी पे। तो इसको ये अब डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। जब तक ये डाउनलोड होता है, हम बाकी चीज़ें समझ लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, कैसे हम इस कोड को रन करने वाले हैं। उसके लिए क्या, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक नोटबुक ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कमांड्स लिखते जाती हूँ जो हम इसके बाद इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने लैंग्राफ में काम करना है। तो आपके पास लैंगचेन एंड लैंग्राफ इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। देखो हम ना ये मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, लैंगचेन, लैंगचेन कोर, लैंगचेन ओलामा एंड लैंग्राफ। गाइज दैट्स इट। आपको ये कमांड रन करनी है। जब गाइज ये मॉडल डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ आपको ये कमांड रन करनी है, पिप इंस्टॉल लैंगचेन, लैंगचेन कोर, लैंगचेन ओलामा एंड लैंग्राफ। तो आपके पास वो सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे जो हमें आज का कोड रन करने के लिए चाहिए। तब तक हम कोडिंग भी समझ लेते हैं, बिकॉज अभी मॉडल डाउनलोड होने में तो टाइम लगेगा। तब तक हम पूरा कोड समझ लेते हैं जो हमने स्टेप्स करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो गाइज, ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने पुराने वाले लैंग्राफ के वीडियो में भी समझाई हुई हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले टाइपिंग मॉड्यूल से लिस्ट एंड डिक्शनरी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये लिस्ट एंड डिक्शनरी इंपोर्ट करने का मतलब क्या है, क्योंकि लैंग्राफ में क्या करते हैं, हम स्टेट बनाते हैं। स्टेट क्या होता है, हमारे चैटबॉट की मेमोरी होती है जिसमें यूज़र के और बोट के सारे पुराने मैसेजेस स्टोर करके रखते हैं। तो वो बनाने के लिए ना हमें ये मॉड्यूल चाहिए, इसलिए इंपोर्ट करा। उसके बाद हमने लैंग्राफ से स्टेट ग्राफ, स्टार्ट एंड एंड ये इंपोर्ट करा। ये कहाँ यूज़ होगा मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लें। ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्टेट बना रही हूँ। स्टेट मतलब चैटबॉट की मेमोरी। उसके लिए चैटबॉट की मेमोरी कैसे बनती है, देखो मैसेजेस, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होंगी। मतलब हर मैसेज एक डिफरेंट डिक्शनरी में होगा। जैसे यूज़र ने क्वेश्चन बोला हेलो, तो वो एक सेपरेट डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद बोट ने रिप्लाई किया
हाय हाउ मे आई असिस्ट यू, ये एक सेपरेट डिक्शनरी में स्टोर होगा। उसके बाद यूज़र ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ एजेंटिक एआई, ये एक सेपरेट डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा। फिर बोट उसका रिप्लाई करेगा, वो एक सेपरेट डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा। इस तरह का दिखेगा। ये एक मैसेज के लिए बताया, देखो सिंगल मैसेज है यूज़र का, फिर उसका बोट ने रिप्लाई किया, तो यूज़र ने और जो बोट ने रिप्लाई किए दोनों चीज़ें देख रहे हो ना सेपरेट डिक्शनरी में। इस तरह की डिक्शनरीज बनती रहेंगी, ये मैसेजेस को हम अपेंड करते रहेंगे और जितने भी पुराने कॉन्वर्सेशन होती रहेगी यूज़र एंड बोट की, वो इसमें स्टोर होती रहेगी। और ये काम किसके थ्रू हो रहा है, इस क्लास के थ्रू हो रहा है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, हम अब एक स्टेट ग्राफ बनाएंगे, जिस स्टेट ग्राफ को हम फिर कंपाइल करेंगे और बाकी काम करेंगे। देखते हैं वो कैसे करना है। देखो ये सेकंड स्टेप है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये जो स्टेट ग्राफ है ये बेसिकली क्या है, स्टेट मशीन। क्या काम होता है स्टेट ग्राफ का, ये पूरा जो लैंग ग्राफ में अभी हम काम करेंगे ना, इसमें नोड्स होंगी, सारी नोड्स का अपना अपना काम होता है, कौन सी नोड कैसे काम करेगी, जो पूरा इंटायर प्रोसेस होता है ना लैंग ग्राफ के अंदर कि काम कैसे हो रहा है, वो पूरा इंफॉर्मेशन का फ्लो, वर्क का फ्लो, वो स्टेट ग्राफ मैनेज करता है। तो हमें हमेशा सबसे पहला स्टेप यही होता है, आपको स्टेट ग्राफ को इनिशियलाइज करना पड़ता है, फिर उसके अंदर आप नोड्स एंड एजेस ऐड करते हो और फिर काम करते हैं हम। तो हमने स्टेट ग्राफ को इनिशियलाइज कर लिया। अब हमने एलएलएम जो यूज़ करना है उसका नाम भी लिख लें। तो मैं जो एलएलएम यूज़ कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ, देख रहे हो, ओ लामा एलएलएम से हमने ऊपर ओ लामा एलएलएम को इंपोर्ट नहीं किया तो वो भी कर लेते हैं। तो अगर अब हम मॉडल यूज़ करें, ये वाला मॉडल, अब इस मॉडल को यूज़ करने के लिए ना आपको इसको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा ओ लामा से, ठीक है। हमने ओ लामा एलएलएम से ये क्वेन 2.57 बिलियन मॉडल पिक कर लिया, ये हम यूज़ करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे चैटबॉट। चैटबॉट मतलब एक फंक्शन बनाएंगे जिस फंक्शन को जो है यूज़र की इनपुट मिलेगी और उसके अंदर एलएलएम होगा, फंक्शन एलएलएम को रन करेगा और आउटपुट बना के दे देगा। तो ये वो फंक्शन है। देखो फंक्शन का नाम है चैटबॉट। स्टेट, ये जो मेमोरी है ये स्टेट इसका पैरामीटर है इस तरह से। इसमें देखो हम एलएलएम को कॉल कर रहे हैं। कौन सा एलएलएम है हमारा, क्वेन 2.5। तो एलएलएम डॉट इन्वोक, जो भी यूज़र का मैसेज होगा, यूज़र जब मैसेज लिखेगा वो कहाँ जाएगा मैसेज, मैंने बताया था ना मैसेजेस लिस्ट में इस तरह की। इस पिक्चर में देखो सबसे पहले यूज़र ने मैसेज लिखा, जो भी हाय लिखा या हेलो लिखा, वो मैसेज कहाँ गया, इस मैसेजेस में चला गया, स्टेट में, ये वाली स्टेट में चला गया। वो स्टेट में जो मैसेजेस पड़े हैं वो एलएलएम की इनपुट बने और एलएलएम उसके ऊपर रन किया हमने और हमें रिस्पॉन्स मिल गया। एलएलएम ने उसका आंसर दे दिया। जब एलएलएम ने उसका आंसर दे दिया फिर हमने क्या किया, जो एलएलएम ने रिप्लाई किया है वो भी मैसेजेस में जाएगा ना, वो भी स्टेट में मेमोरी में स्टोर होगा। तो वही कर रहे हैं, स्टेट मैसेजेस डॉट अपेंड रोल असिस्टेंट कंटेंट, जो रिस्पॉन्स उसने यहाँ पे दिया था इस तरह से। देखो अब इसका रिस्पॉन्स इस तरह से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, यूज़र ने पहले मैसेज लिखा, वो मेमोरी में चला गया, फिर बोट ने रिप्लाई किया, वो मेमोरी में चला गया। तो ये हमारा चैटबॉट का फंक्शन है। अब लैंग ग्राफ में सारा काम कैसे होता है, नोड्स के थ्रू होता है एंड फिर नोड्स को हम एडजेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो अब हमें वो बनाना पड़ेगा चैटबॉट वाला। ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन हम ऐसे ही नहीं रन कर सकते, इस फंक्शन को हमें एक नोड में रखना पड़ेगा। वो नोड के थ्रू ही हम लैंग ग्राफ में इस चैटबॉट फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे। तो वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखो ग्राफ बिल्डर, ये जो स्टेट मशीन थी हमारी, डॉट एड नोड, हम एक नई नोड बना रहे हैं, उस नोड का नाम है चैटबॉट। जब इस नोड को यूज़ किया जाएगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। कौन सा फंक्शन चलेगा, चैटबॉट। एंड चैटबॉट फंक्शन में क्या है, एलएलएम कॉल कर रहे हैं हम, जो भी यूज़र का मैसेज होगा उसके ऊपर एलएलएम चलेगा एंड रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई, मैंने नोड ऐड कर दी। अब हमेशा लैंग ग्राफ में काम स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट नोड से स्टार्ट होगा और एंड नोड पे जाके खत्म होगा। एंड ये जो स्टार्ट नोड है एंड एंड नोड है, ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये लैंग ग्राफ में पहले से ही होती है। देखो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है। तो काम हमेशा स्टार्ट नोड से स्टार्ट होगा। एड एज, एज का मतलब कनेक्शन बनाना। तो स्टार्ट नोड है पहली नोड, उसके बाद है चैटबॉट नोड, मतलब हम स्टार्ट नोड को चैटबॉट नोड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद चैटबॉट नोड को एंड नोड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से काम चलेगा। अब हमने ग्राफ बना तो लिया,
अगर इसको रन करना है तो हमें इसको कंपाइल करना पड़ेगा, तो वो कर लेते हैं। देखो इस तरह से आप इसको कंपाइल करते हो, लिखते हो ग्राफ बिल्डर डॉट कंपाइल। ये सारी चीज़ें पहले ग्राफ बिल्डर में गई, हमने लिख दिया सारा कोड, फिर इसको रन करने के लिए हमें कंपाइल करना पड़ेगा, तो कंपाइल भी हो गया। अब हम कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम बोट को क्वेश्चन करेंगे और बोट हमें रिप्लाई करेगा। ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, वाइल ट्रू यूज़र इनपुट, यूज़र क्वेश्चन पूछेगा। अगर जो यूज़र ने टाइप किया है, अगर क्विट एग्जिट या क्यू लिखा है यूज़र ने इनपुट बॉक्स में, तो चैटबॉट वहीं बंद हो जाएगा। अगर नहीं, यूज़र ने कुछ और टाइप किया है, तो हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, स्ट्रीम ग्राफ अपडेट फंक्शन। इसकी इनपुट क्या बन रही है, जो यूज़र ने इनपुट दी है वो। अब स्ट्रीम ग्राफ फंक्शन जो है, ग्राफ अपडेट फंक्शन क्या करेगा, यूज़र की इनपुट लेगा, फिर स्टार्ट नोड के पास जाएगा, स्टार्ट नोड उसको चैटबॉट नोड के पास भेजेगी, चैटबॉट नोड एलएलएम को रन करेगी, फिर रिस्पॉन्स देगी, एंड फिर स्ट्रीम ग्राफ अपडेट फंक्शन वो जो आउटपुट देगा एलएलएम वो स्क्रीन पे दिखाएगा। तो ये फंक्शन है यहाँ पे, ये देखो सिंपल सा फंक्शन है स्ट्रीम ग्राफ अपडेट फंक्शन, जिसके पास यूज़र की इनपुट जा रही है। तो जो भी यूज़र ने टाइप किया, यूज़र इनपुट जो भी यूज़र ने टाइप किया वो स्टेट में है, स्टेट में डाल रहे हैं ना हम। फिर वो जो स्टेट है, जो यूज़र का मैसेज है, जो स्टेट में पड़ा है, मेमोरी में पड़ा है, वो कहाँ जा रहा है, ग्राफ के पास। ये ग्राफ, ये ग्राफ में क्या है, सबसे पहले स्टार्ट नोड चलेगी, स्टार्ट नोड के बाद चैटबॉट नोड चलेगी, चैटबॉट नोड पे ये फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन में एलएलएम कॉल कर रहे हैं हम, और यूज़र का क्वेश्चन यहाँ आ गया। एलएलएम ने रिस्पॉन्स जनरेट करा, एलएलएम ने जो रिस्पॉन्स जनरेट करा वो वाला रिस्पॉन्स हम यहाँ पे ऐसे करके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे कोड का नाम क्या है, demo.py, एंड ये कहाँ पड़ा हुआ है, इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो हमें पहले cd करके इस फोल्डर में जाना है, तो हम इस कोड को रन कर पाएंगे। ये देखो गाइज, तब तक साइड बाय साइड वो मॉडल डाउनलोड हो गया। अब देख रहे हो कौन सा मॉडल हम डाउनलोड कर रहे थे, ये वाला मॉडल था ना। ये देखो ये मॉडल डाउनलोड हो गया। अब हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन करा, हाय, उसने रिप्लाई कर दिया ये, तो मतलब हमारा मॉडल सक्सेसफुली लोड हो गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला ही मॉडल का नाम हमने यहाँ लिखना होता है। ये जो मॉडल का नाम है ना, ये कौन सा मॉडल होगा, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले एक ये मॉडल क्वेन का इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। तो जो मैंने आपको हमने कोड में लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था, और रिसेंटली मैंने ये वाला डाउनलोड किया है। तो अगर आप चाहो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से ना, ऐसा करते हैं, पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ। अब मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देती हूँ और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखो इस, अच्छा हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। देख रहे हो ना, ओलामा रन, फिर ये पूरा नाम है। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे डाउनलोड करा मॉडल, उसका नाम हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। अब हम इसको रन करते हैं। उसके लिए पहले हम इस फोल्डर में जाएंगे। तो देखो मैं इस फोल्डर में हूँ। अब देखो L2 फोल्डर है ना। अब मुझे यहाँ पे ये रन करना है demo.py। तो लिखो python demo.py। ओके, तो हमें ये भी लिखना था यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं। python demo.py। देखो यूज़र, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे। अभी ये हमें ऐसे क्यों मिल रहा है यूज़र, और ये ऐसे इनपुट बॉक्स हमें क्यों मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है इसके कारण। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं हाय। तो असिस्टेंट का रिप्लाई आ गया। अब हम इसको क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स से व्हाट इज एजेंटिक AI। तो इसने रिप्लाई कर दिया, देख रहे हो पूरा। अब हम इसको कोई और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से मैंने लिख दिया, हम ना ये लिखते हैं। अब मैंने क्वेश्चन लिखा, ट्रांसलेट दिस इंग्लिश सेंटेंस इनटू स्पेनिश, टेक्नोलॉजी इज शेपिंग द फ्यूचर। एंटर करते हैं।
देखो ये रिप्लाई आ गया, राइट। तो इस तरह से हम क्वेंट 2.5 मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 2 वेज बताए हैं। हमने ये देखा है हगिंग फेस के थ्रू कैसे डाउनलोड करके मॉडल को यूज़ करना है, फिर हमने देखा है कि लैंग्राफ के थ्रू अगर आपको क्वेंट 2.5 मॉडल को यूज़ करना है तो कैसे करना है। तो गाइज़ ये कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल रहा हो। एंड गाइज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।